आइए हम अपनी आराधना पे चलें। In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw the light was good, and He separated light from the darkness. God called it dark evening and light for morning. And there was evening and there was morning the first. दुआ में सब हो चुका है। दुआ में धन्यवाद करते हैं खुदावा आपके सुंदर समय के लिए जो आपने दिखाया खुदावा। धन्यवाद करते हैं आपने बनाई हुई दुनिया में रख रखा है, स्वस्थ रख रखा है, हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें आपने अरेंज करके दे रखी हैं खुदावा। हम धन्यवाद करते हैं आपने हम पर निगरानी कर रखा है कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं। आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रख रखा है। और खुदावा आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप अपने घर में लेकर आते हैं खुदावा। आपने हमारी हड्डियों में जान फूक रखी है खुदावा। आपने हमको शैतान से दूर रख रखा है खुदावा। आज इस आपके घर में जो भी सरमन दिया जाएगा खुदावा सुनीता आंटी के द्वारा खुदावा, उसको हम सुनने वाले नहीं बने बल्कि उसको अमल करने वाले बने खुदावा। ये तो हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन फिर आमीन। नाउ इट्स द टाइम फॉर सॉन्ग नंबर 89। कॉन्ग्रेगेशन प्लीज स्टैंड अप। आशीष रोज स्टार्ट करूँगा। करिए आंटी स्टार्ट करिए। रूसी के पास जाऊंगा दर के गुनाहों से मैं गया उनसे वहाँ ये दिल साफ हुआ उसकी होतारी उसकी Glory, Father Jesus. Glory, 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 Jesus. Thank you, Father. टाइम होगा हम अपनी ईमान की मजबूती के लिए रसूलों के अकीदों को दोहराएंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा ने कदम तस्बाह पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर रूह कुदूस से मुकद्दस होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस लाख को उठाया, सलीब पर खींचा गया,
मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा ने बाप की काल दिखाने आ चल बैठाया, जहाँ से जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियाओं पर, मुक्त गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवन में और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। Congratulations, please sit down. मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा प्रेयर के लिए। आंखें बंद करेंगे। कुदूस प्यारे खुदावन, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पाक चरणों में आते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया, हर एक तरह के डर ख्वाब खतरे से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा पिता। हमारी ज़िंदगी में खुदावन फिर से आपने ये प्रातः बेला का समय दिया प्यारे प्रभु, ताकि हम अपने दुनियावी कामों को शुरू करने से पहले पिता परमेश्वर आपके पाक भवन में आ सके पिता परमेश्वर। यहाँ पर हमारा आना खुदावन व्यर्थ न ठहरे पिता परमेश्वर, आपको पसंद आए और आपके लेखे में लिखा जाए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए खुदावन, जितने भी लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, आपके पास हुजूरी में है खुदावन, आप हम सबको आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। और जितने लोग आपके भवन में आना चाहते हैं खुदावन, आप सबको अच्छे सुरक्षा में पिता परमेश्वर आप अपने भवन में लेकर आइए, ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर, एक आत्मा होकर पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं इन पाक पवित्र दिनों में, इन रोज़ों के दिनों में खुदावन यीशु मसीह आप हम सबको संभालिए पिता परमेश्वर। हम कोई ऐसा काम न करें पिता जो आपको बुरा लगे, देखने वाले को ठोकर खवाइश हो। प्यारे परमेश्वर हम दुआ करते हैं खुदावन, नई आत्मा दीजिए, नया हृदय दीजिए और नया जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन इन 40 दिनों में नहीं प्रभु जी, बल्कि ताज़ जिंदगी खुदावन जब तक हम इस ज़मीन पर जिंदा है पिता परमेश्वर, हमारे अंदर से खुदावन आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हमारा जीवन खुदावन ऐसा जीवन हो जो आपको पसंद आए प्यारे परमेश्वर। दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर मेरा बेटा खुदावन, जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को खुदावन या आंटी जो देती हैं प्यारे प्रभु, आप उनके पाक पवित्र होठों को छूइए खुदावन, उनको पवित्र करिए प्यारे प्रभु, ताकि जो भी शब्द उनके होठों से निकले पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए पिता, और आज का खुदावन वचन हमारी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह दुआ करती हूँ जितने भी लोग खुदावन अपने घरों में हैं और सोए हुए हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी आत्मा को जगाइए खुदावन और उन्हें बताइए उन्हें आपके भवन में जाना है यीशु मसीह, ताकि खुदावन जितने हम आज हैं पिता उससे दुगने हम कल होने पाए पिता परमेश्वर। अय खुदावन यीशु मसीह आप हम सबके साथ होइए, सबकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत आए, जैसे आसमान में कोई नहीं मन रोज दूर याद इस बात में तो को क्षमा किया है, हम पे अपराधी को क्षमा कर, मजमाइश में क्योंकि बादशाह पुत्र जला कल नेल्सन भैया का टर्न है सरमन का, आज आपका है आंटी, ठीक है। कल वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग, हाँ मैं तो कंटिन्यू हो ठीक आइए। आंटी वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे हम, है ना। आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब मैं और आप सुबह प्रभु के भवन में आए हैं तो सबसे पहली चीज़ वचन सुनाने के लिए और वचन सुनने के लिए, चाहे भले हम 4 लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं यदि इन 4 का मन तैयार है तो ये 4000 से बढ़कर है। हालेलुया। यदि ये 4 का मन तैयार है, यदि ये 4 विश्वास में है, तो मैं आपको बताऊं ये 4000 से बढ़कर है अजीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अजीजों अपने मन की तैयारी के लिए मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मैं और आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे अजीजों। और आज अजीजों मैं और आप एक बार फिर से अपने मन को परमेश्वर से जोड़ेंगे। मैं और आप आज की सुबह में एक बार फिर अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ेंगे। एक बार फिर से मैं और आप उस खुदा से जुड़ जाएंगे जिस खुदा के हाथों में सामर्थ है। मैं और आप आज की सुबह में उस खुदा से जुड़ जाएंगे जो खुदा चंगा करने वाला है, जो खुदा मुझे और आपको जिलाने वाला है, जो खुदा मुझे और आपको सामर्थ्य देने वाला है, जो खुदा मेरे और आपके हर एक दिल के वालों को खोलने वाला है, जो खुदा मेरे और आपके हर एक बीपी को नॉर्मल करने वाला है, जो खुदा मुझे और आपको अपनी चंगाई की आत्मा से भरने वाला है।
Oh, glory, 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 Jesus. Glory, 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 Jesus. मैं और आप 2-3 कोरस गाएंगे ऐसे सो आत्मा के भाव से, और आज परमेश्वर से कहेंगे कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आज मैं चंगी हो जाऊंगी तो तेरे बल के द्वारा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर एक बीमार चंगा हो जाएगा, हर एक बीमार चंगा हो जाएगा, हर एक बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, ओ ग्लोरी पिता परमेश्वर यहोवा। आज खुदावन यीशु मसीह में तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के सुबह में खुदावन जितने लोग तेरे भवन में है पिता परमेश्वर, आज के सुबह में खुदावन हर एक मनुष्य के जीवन पे तेरा आत्मा उतर जाए पिता परमेश्वर। आज की सुबह में तेरा आत्मा हमारे मनों पे जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर तू स्वर्ग में से हमको अपनी सामर्थ्य से लवरेश कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं सुनीता आंटी के लिए खुदावन, आज पिता परमेश्वर तेरी बेटी तेरी दासी खुदावन आज जब तेरे वचन को बोलती है तो इनकी जिंदगी को तू पाक और शुद्ध करना पिता परमेश्वर। इनके होठों को तू पवित्र करना पिता परमेश्वर, इनके विचारों को तू पवित्र करना खुदावन। क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि जब तू हमें पवित्र करता है तो हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वो भी पवित्र होती है पिता परमेश्वर। और खुदावन जो पवित्र शब्द होते हैं वही शब्द हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे परिवार के लिए एक आशीष का वसीला होते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तो अपनी दासी को स्पर्श कर और उनको अपनी महिमा का आत्मा दे, अपनी सामर्थ का आत्मा दे। और आज खुदावन जो तूने प्रकाशन इनको दिया है वो प्रकाशन खुदावन हम तक पहुंचाने के लिए तू इनको अपना आत्मा प्रदान कर प्रभु, ताकि खुदावन आज उनकी जिंदगी से तेरे कलाम के द्वारा तेरी महिमा हो। और खुदावन ये तेरे कलाम को बांटकर अपनी जिंदगी से भी तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का, जो उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसकी वेदी पे आके उसके वचन को दे सकूँ। मेरे में इतनी लियाकत तो नहीं है कि मैं उसके वचन को दे सकूँ, मगर प्रभु जब अपने लोगों को चुनता है वो चाहता है कि हम उसके नाम को लें, उसकी महिमा करें। और वो जो वचन लेके आया है वो है भजन संहिता 121। इसमें प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी आँखें, हमें वो आज्ञा देता है कि हम अपनी आँखें कहाँ उठाएं, पर्वतों की।
कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिले। जब हम बहुत परेशान और बहुत दुखी और जब बिल्कुल हताश हो जाते हैं, तब हम सहायता मांगने के लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम संसारिक लोगों के पास भी जाते हैं कि हमें कुछ सहायता मिल जाए किसी तरह से, मगर हमें ये संसारिक लोगों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु से सहायता मांगनी। वो सब कुछ कर सकता है, वो तो ऐसे ऐसे चमत्कार करता है कि जो हमारे सोचने से भी परे रहते हैं। तो हम उस परमेश्वर के पास क्यों ना जाए जो हमारी विनतियों को सुनता है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, अब तक भी हमारी ज़रूरतें पूरी करता आया है। तो हम हर समय, पर्वत का मतलब है अपने परमेश्वर की ओर निगाहें उठाना, हम हर समय अपने परमेश्वर को ताकते रहें, उसकी बाट जोते रहें और उससे कहें कि पिता परमेश्वर, हम तुझसे सहायता मांगते हैं, तो हमारी सहायता कर। और वो हमारे मांगने से पहले जानता है। पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मगर हमें मांगना तो पड़ेगा। अगर हम मांगेंगे नहीं तो प्रभु को तो पता है, मगर हम अपने दिल की बात जब तक उसके आगे नहीं रखेंगे तो वो कहेगा जब ये मांग ही नहीं रहा तो मैं क्यों दूँ इसे। जब हम मांगेंगे तो वो अवश्य देगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा। तो इसलिए हम हर समय अपनी आंखें, अपने विचार, अपने सोचें सब ऊपर आकाश में अपने परमेश्वर से मांगें, अपने विचारों को अपने परमेश्वर के ऊपर डालें। हाँ परमेश्वर तू हमें दे, और वो हमें देता है। अभी कुछ समय पहले, करीब 7-8 महीने हो गए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने कहा, और मैं बिल्कुल ऐसी टूट गई थी। फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू इतना दुख तो मुझे नहीं देगा जो मेरे सहने से बाहर होगा। और मैंने फिर लगातार प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी मैंने परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर तू ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे बेटे को मेरे से नहीं छीन सकता। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और वो काफ़ी कुछ चंगाई में बदल गया है। मगर अभी तक पूरा चंगाई तो नहीं मिली है उसे। उसकी किडनी जो मैंने दी थी उसे वो फेल हो गई है दोबारा से। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मेरी निगाहें, मेरा मन, मेरा तन पूरा यीशु मसीह के लिए हर समय बाट जोता रहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा ज़रूर और उसकी किडनी दोबारा से काम करने लगेगी। और मैं उस बेटे को भी यही कहती हूँ कि जब तक तू परमेश्वर के नज़दीकी नहीं में आएगा, जब तक तू अपनी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं उठाएगा, जब तक तू चंगाई नहीं पा जाएगा, पूरी चंगाई नहीं पाएगा, तू उसके नज़दीकी में आ जा। मगर पता नहीं प्रभु ने, यानी शैतान ने उसे ऐसा घेर रखा है कि वो सोचता है, समझता है, मगर प्रभु की नज़दीकी में नहीं आना मांगता, नहीं प्रार्थना करना मांगता। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ प्रभु प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और उसके जीवन को भी बदलेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पूरे संसार को बनाया है, हम और आपको बनाया, तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा मैं आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। पाँव के टलने का मतलब है कि वो हमारी कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा है, उसके वाचा है हमारे से कि तुम उससे मांगोगे, सच्चे मन से मांगोगे। अगर हम ऐसे ही मांगते हैं कि हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर हम विश्वास से कहेंगे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हमारा परमेश्वर देगा हमें, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं देगा, वो देगा। तो उन्होंने कहा है, जब उन्हें वाचा बांध दी है कि मैं तुम्हारे पाँव को टलने नहीं दूंगा, तेरा रक्षक हमारा प्रभु जो है कभी ना सोता है ना कभी ऊँगता है, वो हर समय जागता रहता है और हमारे हर पर हमें सोते टाइम हम सो जाते हैं, मगर हमारा परमेश्वर
सोता नहीं है, और वो यही देखता रहता है कि सपने में भी हम यही प्रार्थना करके सोएं कि प्रभु सपने में भी प्रभु सिर्फ आप ही हमारे साथ, हमारे शैतान हमारे से दूर है, सिर्फ आप हमारे साथ हैं। तो वो हमारे पास जरूर रहता है, हर समय हमारी रक्षा करता है। उन्होंने कहा सुन इस्राएल का रक्षक, कभी ना ऊँघेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हम जानते हैं वो हमारा रक्षक है। क्योंकि क्यों रक्षक है कि हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं, इसीलिए तो वो हमारा रक्षक है। उसने हमारी रक्षा कर रखी है, हमें संभाल रखा है, हमें बिल्कुल वो छोड़ता नहीं है, किसी पल भी वो हमें नहीं छोड़ता। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी हमारे विचार बदल जाते हैं, मगर प्रभु के विचार कभी नहीं बदलते। वे दाहिने हाथ में तेरी आड़ है, वो हर समय हमारे साया, अपना साया हमारे चारों तरफ लगाए रहता है, हमारे तरफ हर समय निगाहें रखता है। और ना दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। उन्होंने कहा है ना दिन में तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। तो हमें किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं आती। इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं, मगर क्यों हम लोग संभले रहते हैं, क्यों हम लोग बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। और उन्होंने कहा ना तो दिन को धूप से न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ऐसा नहीं है कि चांदनी हो रही है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। हम बाहर जा रहे हैं, ओस पड़ रही है हमारे ऊपर, और हम हो सकता है उस ओस से भी बीमार पड़ सकते हैं, मगर नहीं पड़ते। क्यों? उन्होंने कहा है कि मैं दिन को धूप से और रात को तेरी चांदनी से भी आप तेरी रक्षा करूँगा। यहोवा तेरी सारी विपत्ति में, सारी विपत्ति, सारी परेशानियों में उन्होंने कहा मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरे प्राण की रक्षा करूँगा। हमारी प्राण की रक्षा करता है, हमें हर समय संभालता है। हम रास्ते में जाते हैं तो अभी प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हमारी रक्षा करता चलता है। हम बहुत बड़े बड़े खतरों से बच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने प्रभु के साथ हैं। उसके नाम लेके हर काम को हम अगर उसके नाम से करेंगे, उसके नाम को लेके हम जाएंगे, उसके नाम से अपने कामों को शुरू करेंगे, तो उस कामों पे हमारी आशीष रहती है। मैंने कितनी बार ये भी आजमाया है कि जब मैं सवेरे वहाँ जाती हूँ, मैं प्रार्थना करके अपने काम को शुरू करती हूँ, मगर अगर मैं किसी से किसी बात के लिए मना कर दूँ, या मैं किसी को गुस्से में, मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ कह दूँ, तो मेरा काम अवश्य बिगड़ता है। और मुझे तुरंत ही प्रभु ये अगुवाई करता है कि तूने ऐसा कहा था, इस वजह से ये तेरा काम खराब हुआ। और मैं तभी प्रभु से माफ़ी मांगती हूँ, और फिर वो काम मेरा सही हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब हमारा प्रभु हमें अगुवाई करता है, उसकी धीमी आवाज़ को हमें सुनना है। हमें शैतान तो बहुत तेज़ी में बोलता है और वो काम करवा भी देता है, मगर जब धीमी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है परमेश्वर की, तो हम उसकी वो धीमी आवाज़ को सुन के और उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हमें हमारा यीशु, हमारा प्रभु हमें सिखाता है कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, तो इससे तुम्हारा उद्धार है। हमें बहुत संकट, हमें बहुत परेशानी आएंगी, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर ताकते रहना, उसके चरणों में रुकना है। बाइबल में बहुत जगह पर्वतों का नाम लिया है, पर्वत का नाम है मतलब अपना परमेश्वर, हमारे परमेश्वर। इसमें इसी तरह से ये उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने पर्वत का नाम लिया है। उत्पत्ति 17 उसकी 6 आयत में भी एक मसीह ने मैं तुझे अत्यंत देख 6 आयत 17 की 6 मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूँगा और तुझको देख में तेरे आगे देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ पर चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। जब मूसा भी जब इस्राएलियों को लेके जा रहा था इस्राएल के लिए, तब भी मतलब उन्होंने इस्राएलियों ने उसे बलवा किया था, उसे परेशान किया था कि क्या नाम है, हमें पानी दे, हमें पानी दे। तब भी उन्होंने क्या कहा था, अरे पर्वत पे, उन्होंने कहा मैं ऊपर पर्वत पे खड़ा रहूँगा और तू चट्टान पे छड़ी मारना तो वहाँ से पानी निकलेगा। यहाँ पर भी परमेश्वर ने पर्वत पे खड़े होने के लिए कहा है, मतलब ऊंचे पे हर समय हमारा परमेश्वर जो है ऊंचे पे रहता है और हमें हर समय आसमान में ताकते रहना चाहिए। इसी तरह से
निर्गमन 19 में भी प्रभु ने पर्वत के बारे में कहा है कि तुम सीने पर्वत पे गया, और वहाँ पर भी क्या है कि परमेश्वर जब वहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो हम इतनी सामर्थ्य नहीं थी उन लोगों में कि वो उन्हें आमने सामने देख सके, इसलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो था धुएं में होके वहाँ पर खड़ा हुआ है और उनसे बातें करनी। यहाँ पर पर्वत का मतलब सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें उठाते रहना है और उसी से हमें मांगना है। हमें संसारिक लोगों से नहीं मांगना है, हमें सिर्फ अपने पिता परमेश्वर से मांगना है और उस पर ही अपने आशें लगाना है और उससे ही कहना है कि प्रभु तू हमें दे। और वो जब ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो देगा ज़रूर। आपकी आवश्यकताएं जो वो पूरी कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा, वो देगा। और मगर मांगना हमें विश्वास से और सच्चे मन से और अपने मन को बिल्कुल दीन कर देना है, तब मांगना है, तब वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और वो देगा। खुदावन का शुक्र करते हैं अजीज़ो आंटी के लिए, और खुदावन का शुक्र करते हैं इनके कलाम के लिए जो खुदा ने इनको अपना आत्मिक प्रकाशन दिया। अजीज़ो, ये सत्य बात है। खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद के द्वारा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कब लगाऊंगा? जब मेरे अंदर एक विश्वास आएगा, और ये विश्वास आएगा कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जब मेरा ये विश्वास आएगा कि मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मैं तभी तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। जब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा सामने वाला छुड़ाने वाला है तो मैं अपनी आंखें नहीं लगाऊंगा। मेरी आंखें वहां लगेंगी जिस पर मेरा विश्वास है। और दाऊद का विश्वास किसी इंसान में नहीं था। दाऊद कहता भी है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होगा, लेकिन मेरा भरोसा तो मेरे खुदावन पर है जो मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। बहुत अच्छा एंटी सरमन आपने दिया। खुदा आपको बहुत आयश बरकत दे और आपकी जिंदगी में तरक्कियां दे। आइए हम प्रार्थना करें। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार पिता परमेश्वर यहोवा, सचमुच खुदावन तेरा कलाम महान है पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में आशीषें है पिता परमेश्वर। तेरे कलाम के गुप्त भेद को खुदावन हम तब समझ पाते हैं जब तेरा आत्मा हम पर मंडराता है पिता परमेश्वर। हम खुदावन तेरी आत्मा के बिना हम तेरे आत्मिक प्रकाशक को ना ही समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर मैं सुनता अंत्य को पिता परमेश्वर अपने कलाम की मनादी के लिए खुदावन इस्तेमाल किया पिता। ओ खुदावन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर। हम खुदावन गौरव चौधरी के लिए पिता परमेश्वर, वो खुदावन वो भाई पिता परमेश्वर पीड़ित है पिता। हाँ, वो भाई बीमार है पिता परमेश्वर। उस भाई की किडनियों में इंफेक्शन है पिता परमेश्वर। वो खुदावन मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि किडनी का बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर। डॉक्टर क्या कहता है और क्या नहीं कहता हम इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम भरोसा तो इस बात पर करते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। खुदावन हमारा ईमान तो इस बात पर है कि तूने कहा है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ओ खुदावन आज अपने कलाम के द्वारा खुदावन उस भाई की जिंदगी में तू अपनी सामर्थ को उंधेल दे पिता परमेश्वर। और उस भाई की किडनियां खुदावन जो आंटी ने बताया कि फेल हो रही है, लेकिन खुदावन अब से पिता परमेश्वर उन किडनियों में जान पड़नी शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भाई एक बार फिर से बलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। खुदावन इन घोरों की प्रार्थनाओं के द्वारा तू उस भाई को चंगा कर पिता परमेश्वर। उसको अपनी चंगाई की आत्मा से लवरेश कर पिता परमेश्वर। उस भाई को छू ले खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के अंदर भी जितने लोग बीमारी में पाए जाते हैं, दुख में पाए जाते हैं, तंगहाली में पाए जाते हैं, मैं उन परिवारों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तेरा अनुग्रह उन परिवारों के जीवन के ऊपर भी बहुत दायित्व के साथ में उतरे खुदावन। और पिता हमारी कलीसिया को तू आशीष दे, हमारी कलीसिया के पासवानों को तू आशीष दे। प्रार्थना करता हूँ ज़ैबरन यूसुफ साहब के लिए खुदावन। ओ खुदावन तू पिता परमेश्वर इनको आशीष दे, इनके परिवार को आशीष दे, इनकी माता को आशीष दे, इनकी पत्नी को आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे। ओ खुदावन जब ये भाई पिता परमेश्वर तेरे चर्च में खुदावन तेरी सेवा करते हैं, तेरे कलीसिया की अगुवाई करते हैं, तो खुदावन तू इनको सच्चाई से भरा हुआ मन दे पिता परमेश्वर।
खुदावन प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड एस्टीजन साहब के लिए खुदावन, हो खुदावन वो तेरे दास है पिता परमेश्वर, खुदावन उनके कंधों पर तेरा बोझ है पिता परमेश्वर, खुदावन तू उनको अपनी आत्मा के वरदान से परिपूर्ण कर खुदावन, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनकी सेवा को खुदावन तू बहुत ताइट के साथ में आशीष के पिता परमेश्वर। खुदावन हमारे दास पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं के लिए एक आशीष का वसीला ठहरे खुदावन। जैसे पिता तूने मूसा को इजरायली कौम के लिए अगवा ठहराया, वैसे खुदावन तूने हमारी कलीसिया के लिए हमारे पास वालों को अगवा किया है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन इनकी आत्माओं को, उनकी जिंदगियों को तू पाक और शुद्ध कर, और खुदावन इनकी जिंदगियों में तेरा आत्मा बहुत ताइट के साथ में कार्य करे खुदावन, और ये लोग पिता परमेश्वर कंधे से कंधा मिलाकर तेरी कलीसिया की अगुवाई करने वाले हो सके। प्रभु जितने लोग आज तेरे भवन में आए हैं, मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं, उन सबको तू आशीष दे प्रभु, उन सबको आशीष दे प्रभु। यदि आज कोई भाई या कोई बहन प्रभु शोकित मन के साथ में तेरे चरणों में बैठा है प्रभु, तो खुदावन मैं उस भाई के लिए या उस बहन के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं, ओ खुदावन उस बहन को, उस भाई को तू चंगाई की आत्मा से परिपूर्ण कर, और हर एक अशांति को, हर एक निराशा को, हर एक बीमारी को तो उस भाई की जिस्म से, उस भाई की जिंदगी से या उस बहन की जिंदगी से खुदावन बहुत दूर कर पिता परमेश्वर। क्योंकि मैं जानता हूं खुदावन कि तू ही चंगा करने वाला है, तू ही मारने वाला है, तू ही जिलाने वाला है, तेरे हाथों में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। यदि कोई खुदावन अपनी जिंदगी में बोझ को लेके बैठा है, तो खुदावन मैं उनके बोझों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं कि खुदावन उनके बोझों को तू अपने ऊपर ले ले पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम खुदावन तू हमें बुलाता है पिता परमेश्वर, और तू हमें इसलिए बुलाता है क्योंकि तेरे हाथों में अभिषेक है, तेरे हाथों में आशीष है, तेरे हाथों में चंगाई है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, ओ यीशु राजा दया कर पिता, दया कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर। खुदावन तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, तू हमारी कलीसिया को एक जागृत कलीसिया बना पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन जब प्रत्येक भोर को तेरा भवन खुलता है पिता परमेश्वर, तो 2 या 4 लोग ही आते हैं प्रभु, लेकिन पिता तो अपनी कलीसिया को एक जागृत कलीसिया बना, और इस भवन को अपने लोगों की आत्माओं से भरने की आशीष दे पिता परमेश्वर। ओ जीसस, ओ यीशु दया कर खुदावन, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। सारी बातों में पिता परमेश्वर हम आपको स्तुति, महिमा और सम्मान देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह के सबको। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत है। कल सुबह भी खुदा का भवन 5:30 बजे खुल जाएगा। आप सब लोग प्रभु के भवन में आए, और सुबह 6 बजे से प्रभु की आराधना में हम सब लोग शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ में आशीष दे।